ऐसे हो कि औरत और मर्द बराबर है, ऐसा था घर या नहीं कि नहीं नहीं। ये मर्द हैं और ये? नहीं नहीं, देखिए कुछ जगहों पे ना, ये मेरी अपनी भी एक आइडियोलॉजी है कि कुछ जगहों पे आपको जो मर्द होता है ना उसकी रिस्पेक्ट करना ड्यू होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है कुछ जगहों पे। राइट्स दोनों की इक्वल है, लेकिन अच्छा, कुछ जगहों राइट्स दोनों की इक्वल है, ओके। लेकिन कुछ जगहों पे मर्दों को फजीलत अल्लाह ताला ने दी है, तो उसको आप झुठला नहीं सकते। तो उस वो रिस्पेक्ट आप पे ड्यू है। मतलब अगर और मर्द पे क्या फर्क? मर्द पे ये जो औरतों की इज्जत है, औरतों को रिस्पेक्ट देना, उनको मुकाम देना, वो हम्म, हम मर्दों पे फर्ज है। हम्म, वो अब अगर मेरी वाइफ है तो शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आई एम नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसके हर जो उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी हर जो जो चीज़ की उसको ज़रूरत है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जो चीज़ की ज़रूरत है फाइनेंशियली, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सिचुएशन है मेरी हम्म। भी, मैं भी यही सोचता हूँ। और ये अब्बू बात करते थे तुम लोग? खाने की मेज पर बैठ के डिस्कस होता था? ये तो ये बच्चों को देखिए समझाया ये जाता था? तो एजुकेशन है। हम्म, और मेरा खुद अपनी जो मैंने जो इंफॉर्मेशन मेरी अपनी है, कुछ मैंने पढ़ा हुआ है। हम्म, कुरान शरीफ मैंने पूरा माशाल्लाह से तर्जुमे के साथ सुना हुआ है। हम्म, सूरह निसा अगर आप उसको सुने तो उसके हम्म, अंदर पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि आपने किस तरह अपनी जो वाइफ है उसको किस क्या क्या आपने हुकूक देने, क्या हम्म, उसके औरत के हुकूक हैं। मैंने वो सब मुझे पता है हम्म, कि जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू के एक हफ्ते 10 दिन में मैं करता ही यही था कि जैसे फर्स्ट सूरह अपना फर्स्ट सिपारा लगा लिया मैंने, और उसकी पूरी उर्दू ट्रांसलेशन सुनता हुआ शूट पे जा रहा हूँ, हम्म, वापस आ रहा हूँ तो सेकंड सिपारे की सुनता हुआ जा रहा हूँ। तो इस हम्म, तरह 10-12 दिन में मैंने 30 सिपारे मुकम्मल कर लिए। तो हम्म, मैंने पूरा कुरान शरीफ सुना है उर्दू में। तो मुझे पता है कि इस्लाम में, और मैं आपको बताऊँ संजय जी, हमारा जो रिलीजन है ना, कुरान शरीफ अगर आप एक दफ़ा पूरा सुन लें, हम्म, आपको सब पता चल जाएगा ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। बेस्ट वे ऑफ लाइफ है कुरान शरीफ के अंदर, हम्म, हर चीज़ मेंशन है। हम्म। तो औरत के जो हुकूक हमारे रिलीजन में है, मैं समझता हूँ शायद और किसी रिलीजन में इतने हम्म। हुकूक ना हो जितने औरत के हमारे रिलीजन में, लेकिन अगर सही तरीके से उसको फॉलो किया जाए। क्या बदल गया शादी के बाद? मैं कैसे बदले? मैं ऐसे बदला कि पहले मैं बहुत मतलब कि दोस्तों में बहुत ज़्यादा उठना बैठना, हम्म, और दोस्तों में जाना बहुत ज़्यादा, हम्म, और लाइफ में बस चिल सीन था। मैं शादी के बाद अब मुझे पता है कि एक कोई है जो घर पे मेरा वेट कर रहा है, जिसने खाना नहीं खाया हो जब तक मैंने नहीं जाना। तो अब जैसे ही मैं फ्री होता हूँ जिम किया, फ़ौरन मैं घर, कोई दोस्त मुझे बोलता है ना आ जाओ यहाँ आ जाओ हम बैठे हैं, बोलता नहीं यार हम्म, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अब काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के भी मेरे दोस्त हैं, तो वो मुझसे ही इरिटेट होना शुरू हो गए। बोले यार तू कैसा बंदा, तुम इतना चेंज हो गए, मतलब शादी के हो गए तुम तो ऐसा लग रहा है कैद हो गए। मैं नहीं, कैद की बात नहीं है। अब एक एक जाहिर सी बात है, कोई अगर आपका पूरे दिन वेट कर रहा है तो उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि यार मेरा अभी हस्बैंड आएगा, अभी वो आएगा। तो अब मैं लेट जाऊँ 12 बजे 1 बजे तो वो बेचारी घर पे वेट करती रहे। तो मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ, और फिर जब घर पहुँचता हूँ तो फिर वो एक माहौल ही इतना अच्छा मिलता है। पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत हुई थी मुझे फर्स्ट ईयर में मैं था जी, फर्स्ट ईयर में। तो तो जिससे हुई तो उसको मुझसे नहीं हुई। अच्छा, तो दिल पता नहीं टूटा था मोहब्बत थी, या अट्रैक्शन थी उस या टाइम पे, दिल मुझे टूटा खुद था पता नहीं या है। पता नहीं क्या बहुत मोहब्बत दुखी थी, हुए थे? नहीं पता नहीं क्या मोहब्बत थी उस टाइम पे। देखिए टीन एज होती है 16-17 साल, उस टाइम पे हाँ, जो भी हो रहा होता है आपको लग रहा होता है बस ये मोहब्बत हो गई। उस टाइम पे किसी कोई लड़की अच्छी लग गई, उसने आपने बातें कर ली, या आपको लगे यार ये कितनी प्यारी है, आपको लगता है यार मुझे इससे मोहब्बत हो गई। जबकि मोहब्बत तो बहुत एक मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो वो 3-4 हफ्ते की जो उनसियत कहते हैं उसको लोग समझना शुरू होते हैं। मैं भी यही समझता था। अब कोई लड़की दूसरी क्लास में अच्छी आ गई, मैं यार कितनी खूबसूरत है, उससे मोहब्बत लग रहा है मोहब्बत हो गई। हम्म। अब उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो गई। मतलब मोहब्बत, अट्रैक्शन हुई मुझे। सो कब पता चला था कि तुम्हें हेमंत से मोहब्बत हो गई है? अ, और कब नजर आई थी और अट्रैक्ट किया था? सारा बताओ। मैं आपको बताता हूँ, एमन के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एमन और मेरी एज में कोई 6 साल का डिफरेंस है। तो जब मैं अपने 5th सेमेस्टर में था तो एमन 10th स्टैंडर्ड में थी। तो हमने एक टेलीफिल्म की साथ।
अब हमने टेलीफिल्म की तो उसमें मैंने उसके साथ पिक्चर्स कैप्चर करवाई, तो पता नहीं एक मेरी किसी दोस्त ने बोला यार ये लड़की कौन है, मैंने ये यार ये मेरी छोटी बहनों की तरह है, मतलब इतनी छोटी है मुझसे, 10th में थी और इतनी छोटी सी मोटी सी पहला बच्ची थी बिल्कुल ना बहुत उस टाइम पे। तो मैंने यार ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मेरी छोटी बहनों की तरह है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं। तो टाइम गुजरता गया, फिर एक और प्रोजेक्ट में मन मेरे साथ कास्ट हो गई, फिर एक और प्रोजेक्ट में कास्ट हो गई, तो तीसरे प्रोजेक्ट में कास्ट हुई। तो तब मैं एक बैड फेज ऑफ रिलेशन से मैं निकला था उस टाइम पे। मैं जैसे ही निकला था तो मैं मतलब 24 ईयर्स ओल्ड था मैं उस टाइम पे। तो मेरा था कि यार बस मतलब अब कुछ सीरियस रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बस अब मुझे शादी, मैं पहले भी यही चाहता था शादी करना, बट वो एक बैड फेज था। तो मैंने सोचा यार मुझे शादी करनी है, मतलब 24 साल एज हो गई है, क्योंकि मेरे हमेशा से माइंड में ये था कि शादी करूँगा, सेटल होऊंगा और इजी लाइफ गुजारूंगा। तो मैं बोल रहा था यार मैं कुछ करूँ। तो इतने में एमन भी साथ थी। एमन मेरी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी भी है, लेकिन पहले दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी। तो हम साथ ही घूमते थे, साथ ही हम उठते बैठते थे, हर जगह हम साथ घूमते थे। तो फिर ऐसे ही हम एक दिन आ रहे थे गाड़ी में और एमन साथ बैठी हुई थी, पता नहीं कोई रोमांटिक सा सॉन्ग लगा हुआ था, मैं ड्राइव कर रहा हूँ 12 बजे रात को, उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ, बहन मिनाली बैठी हुई है। तो ऐसे ही मैंने उसको देखा, मुझे एकदम एक थॉट आया, मैंने यार बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, यार एमन तो एमन भी तो है, वाई नॉट एमन, अच्छी तो है, इतनी अच्छी फैमिली उसकी, इतनी अच्छी सब चीज़ें हैं, तो वाई नॉट शी। तो उससे पहले एक दफ़ा इसने मजाक में, मुझसे भी मानती नहीं है, मजाक में उससे पहले इसने मुझसे बोला हुआ था कि ना शादी का। तो मैंने ऐसे ही बोला ना तुमने बात की थी वो अभी तक वैलिड है कि नहीं, बोल रही है चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। फिर साथ ही बात करते 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 जो है वो हमारा, जैसे ही हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, तो मेरा हमेशा से ये था, मुझे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन होता है ना, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरी नज़र में ये है कि यार अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी देखूंगा, मैं ये करूंगा। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो आजकल बॉयज़ यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं बेसिकली अब्यूज़ करने के लिए। तो मेरा कभी भी वो माइंड नहीं था, मैंने हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट किया, तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो मैंने उसको यही बोला कि यार आई लाइक यू लाइक मी ना, ठीक है बात खत्म, मैं अपने घर वालों को आपके घर पे भेज रहा हूँ, आप अपने घर वालों को बता दो ये सही रास्ता है, मुझे गलत रास्ते पे जाना ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कमिटमेंट की वो। उसने बोला ठीक है। उसने अपने घर में बताया, मैंने अपने घर में बताया, मैंने अपने घर में बताया अब्बू को। अब्बू ने बोला भाई कौन है क्या सिस्टम है, मतलब भाई ये है आप चले जाए। तो अब्बू बोला ठीक है। और मेरे घर वाले चले गए रिश्ता लेके, मिठाई लेके, रिश्ता लेके गए तो मिठाई लेके गए साथ, क्योंकि पता था कि लेके ही आएंगे। अच्छा, ये तो फिर कॉन्फिडेंस तुमने दिया होगा ना। हाँ मैंने भी दिया था। उसके अलावा जो एमन के अब्बू थे वो मेरे अब्बू थे, वो दोस्ती उनकी हो गई पहले ही जब हमने बताया। तो रिलेशन का बताने से पहले जब हम दोनों, मैं और एमन दोस्त थे, उस टाइम पे मेरे अब्बू और एमन के अब्बू की दोस्ती हो गई। आपने मिला दिया था। हाँ दोस्ती हो गई थी। तो बस वो दोस्त थे पहले से, तो अब्बू को एमन के अब्बू भी मेरे अब्बू को जानते थे। तो एमन के अब्बू ने, उनको पता था कि यार ये जिनके और घर एमन पे ये भाई जा रही है। बहन को जानती थी? नहीं बहन को तो उस अच्छा वक्त नहीं जानती थी, अच्छा। लेकिन एमन के अब्बू को मेरे अब्बू से मैंने मिलवा दिया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बू से एक दफ़ा वो मिल लेंगे ना तो उनको वो कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि तो मेरे ये अब्बू कितने अरसे सोचा था ये 3 महीने, प्लान? 3 महीने की 3 प्लानिंग महीने थी। प्लान किया था? हाँ 3 महीने प्लानिंग थी, और हम प्लान ही करते थे रोज मिलके, हम प्लान करते थे रात पे जब पैकअप हुआ उसका मेरा पैकअप हुआ, हम प्लान करते थे अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से अपने अब्बू की दोस्ती करा देता हूँ, हम इनको साथ जो है वो दोस्त करा दे, फिर मैं अपने अब्बू को बोलूँगा वो बात कर लेंगे इस तरह। तो बस मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बू से अगर कोई एक दफ़ा मिल लेगा तो फिर वो मुझे मेरे रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे अब्बू का। तो वो मिल लिए तो उन्होंने बोला कि इनके घर पे जा रही है तो मैं बेफिक्र हूँ। तो बस हाँ हो गई। फिर हाँ होगी, फिर क्या हुआ? फिर हाँ हुई तो टाइम हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने, वो एमन यंग थी उस टाइम पे, तो उन्होंने 5 साल बोले, मेरे अब्बू ने 1 साल 5 साल आंटी ने बोले, अब्बू ने बोला नहीं 1 साल। फिर वो करते करते 2 साल 3 साल में बात आई, तो फिर 3 साल की हमारी कमिटमेंट हुई। तो उसके बाद बीच में 3 साल हम क्या करें, अब्बू ने बोला यार क्या करेंगे 3 साल, कैसे वेट करेंगे, मतलब रिश्ता पक्का हुआ और 3 साल इतना। तो बोला चलो कुछ कुछ करते हैं यार। एक 6 महीने गुजरे, तो अब्बू ने बोला यार बोरियत हो रही है ऐसे ही ना बैठे हुए। बोले यार कोई इवेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम बहुत कलरफुल हमारे घर वाले ना, मतलब बहुत ही, जैसे मतलब समझें कि बहुत मजा कर, बहुत मस्ती करने वाले हंगामा हैं, बहुत कांस्टेंट है। हंगामा करने वाले। मेरी शादी थी
तो मेरे घर पे ऐसा माहौल था, मतलब मेरे